आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सीमा पर रहते हुए मैंने कभी अपनी जान की परवाह तक नहीं की, लेकिन आज अपने ही देश में अपने घर और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। ये कहना है एक रिटायर फौजी की, जो देश की सीमाओं पर तैनात रहकर 22 साल तक भारतीय सेना में सेवा देने वाले रिटायर फौजी केवल राम पसी ने इन दिनों खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। जिस देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, आज उसी देश में वे अपने घर की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इस बार चुनौती दुश्मन नहीं बल्कि रेलवे विभाग की लापरवाही है। तो चलिए आपको बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में रिटायर फौजी की ये दर्द भरी दास्तां। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स कोई और नहीं, एक रिटायर फौजी है। डोंगरगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बोर तालाब निवासी 75 वर्षीय रिटायर सैनिक केवल राम पसीने ने वर्ष 1970 में भारतीय सेना ज्वाइन की थी और 1992 तक देश सेवा में तैनात रहे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपनी जमा पूंजी से गांव में एक छोटा सा घर बनाकर जीवन की शांति की कल्पना की थी, लेकिन बीते कुछ महीनों से वे लगातार मानसिक तनाव में हैं। दरअसल रेलवे विभाग ने उनके घर के पीछे एक अंडरब्रिज निर्माण का कार्य शुरू किया है। इस कार्य के दौरान पहले उनके मकान की बाउंड्री वॉल को ये कहते हुए तोड़ दिया गया कि वह रेलवे की जमीन पर है, बिना किसी नोटिस, सर्वे या मुआवजे के। इसके बाद एक गहरा और लंबा गड्ढा खोद दिया गया, जो आज भी खुला पड़ा हुआ है। वहीं रिटायर फौजी केवल राम का कहना है कि उन्होंने कई बार निर्माण एजेंसी के ठेकेदार, स्थानीय रेलवे अधिकारी और आला अधिकारियों से मिलकर विनती की है कि कम से कम गड्ढे को बंद करवा दिया जाए, ताकि बच्चों और मवेशियों की जान को खतरा ना हो। लेकिन उनकी गुहार को अब तक अनसुना ही किया गया है। और यहाँ पर मेरा जो घर बना है, ये रेलवे की जगह नहीं है। ये पुराना जो सिग्नल था वहाँ से कम से 2-3 हाथ छोड़ के बनाया है और यहाँ पानी भर जाता है। रेलवे के पूरे बड़े बड़े अधिकारी को मैं जाके रिक्वेस्ट कर दिया, हाथ पैर पड़ लिया। जो ठेकेदार का आदमी था उसको भी बोला भैया कि अभी आप मत खोदो, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो खोद लेना। तो उनने ज़बरदस्ती इसको खोद दिए और उसके बाद कोई सुन नहीं रहा। मैं अभी मजबूरन से, मेरे पास 3-4 झाड़ थे, वो झाड़ को ना इसलिए काट के गिराया उसको। मैं एक 70-75 साल का आदमी हूँ, मेरे घुटने में प्रॉब्लम है। साहब बोलते हैं आएंगे आएंगे और आते नहीं हैं और आश्वासन देते हैं। मैं फ़ोन कर करके थक गया हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ ठीक है, मेरा जो नुकसान हुआ है, मैं एक फौजी आदमी हूँ, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। आप उसकी समस्या से नहीं सुन रहे हैं। 1 साल पिछले साल भी पूरा भर गया था। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं मोहल्ले में, मैं उनको भगाता हूँ ऊपर छत में जाकर, अरे इधर गड्ढा मत जाओ, कोई गाय गिर जाए, जानवर गिर जाए। मेरा पोता है, वो एक बार उसमें हादसा होते होते बच गया। अगर ऐसा कोई अभी भी क्या है, बरसात आ गई है और काम बंद कर दिए इन लोगों ने, सुनते नहीं, कोई नहीं सुनता। और उसके बाद क्या है कि पूरा पानी भर जाएगा। अभी और ज़मीन धंस रही है, आपने तो देखे हो, आए हो उसको, आपने देखे कि पूरा ज़मीन धंस रही है। पूरे पेड़ को मैंने कटवाया कि ताकि वो पेड़ गिरे कि नुकसान मत हो। मैं रेलवे का फ़ायदा था, उन्होंने वो बना लिए, इसलिए पेड़ कटाया कि उन झाड़ उनके मत गिरे। और एक फौजी आदमी की नहीं सुन रहे तो किसकी सुनेंगे सर, बताइए ना। वहीं पूरे मामले को लेकर रिटायर फौजी ने कई बार रेलवे अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अब तक ना कोई कार्यवाही हुई है और ना ही विभाग की ओर से कोई प्रतिक्रिया मिली है। वहीं रेलवे प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या एक पूर्व सैनिक की चिंता और सुरक्षा की अपील को इतना नजरअंदाज किया जा सकता है? यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता का प्रतीक बन चुका है। सवाल यह है कि क्या रेलवे प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है, या फिर एक फौजी की गुहार तब तक नहीं सुनी जाएगी जब तक कोई अनहोनी ना हो चुकी हो। अब देखना होगा ये खबर प्रसारित होने के बाद रेलवे विभाग क्या एक्शन लेता है। ये खास खबर हमें भेजी है डोंगरगढ़ से अमित पांडे ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।